इतनी बर्बरता की पुलिस ने वहाँ पर कि महिलाओं को तो पीटा हुई, पुरुष पुलिस ने पीटी, महिला पुलिस भी नहीं है, उन्होंने मारा लाठियों के अंदर से, उनके बच्चों को छीन के पटक दिया, फेंक दिया, वो पकड़ पकड़ के घर से निकाल के मारा। कई लोग तो उसमें ऐसे जो बिल्कुल निर्दोष हैं, तो थे ही नहीं गाँव में, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके मुलजिम बना दिया, जेल में डाल दिया। नाबालिग लड़कियों को, बच्चियों को जो स्कूल पढ़ रही है, 12 साल की हैं, 11 साल की हैं, 13 साल की, उनको जेल में डाल रखा है। तो ये इतना भैंसीपन है कि अंग्रेज पुलिस ने भी इतनी बर्बरता नहीं की है जितनी हमारे हिंदुस्तान की पुलिस कर रही है, आज़ादी की पुलिस। क्या तरीका है। तो ये पूरा मामला जो है, और 3 लोग वहाँ पर, वो एक अवसरी साकेत है, उनकी बेटी है मीना साकेत, उनका पुत्र है अमन साकेत, उनको इतना मारा वारा पुलिस ने, तो इतने दहशत में रहे हैं। और 17 तारीख उन्होंने फ़ोन पे बात की अपनी बहू से कि आप गांव में मत आना, पुलिस यहाँ बहुत मारपीट कर रही है। तो उसके बाद 18 तारीख को कोई आवाज़ ही नहीं आई घर से। 4 दिन बाद मिले कि तीनों की लाश तनी हुई थी, फांसी पर रखी थी और बॉडी गल गई थी। तो ऐसा भय, अगर फांसी भी लगाई होती तो पुलिस के डर से, दहशत से। कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करने दे रही पुलिस। इसका मतलब क्या है? क्यों रिकॉर्ड नहीं करने दे रही? जब आपका कोई रोल नहीं है, क्यों रिकॉर्ड नहीं करने दे रही? रिकॉर्ड करने दो। तो बेइंतहा मतलब जुल्म किया गया है, कोई सीमा नहीं है बर्बरता की। करीब अभी 27 लोग तो भी जेल में हैं, और गांव के लोग भी भागे हुए, उनको पता नहीं जंगल में है, कितने जिंदे हैं, कितने मर गए हैं, ये भी मालूम नहीं किसी को। और ये पूरा मामला जो है, ये 19 जुलाई 24 में जो घटना हुई है अशोक कौल की, वो कैनाल पे हमने देखा है, बैंक पे वो देखिए हमने बनी हुई, वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें एक्सीडेंट में वो मारे गए हैं। अब भैंस ने टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल से गिर गए और मृत्यु हो गई। वो दिखता नहीं कहीं से। गाँव के लोगों ने कहा कि वो हत्या है, वो मर्डर है। तो उनका भाई सामने चल रहा था साइकिल से, वो टॉर्च लाइट बताते पता चल रहा था। जब मोटरसाइकिल लाइट पता चलेगी तो मतलब 15 की स्पीड में होगी और धीरे धीरे चल रही होगी, तो मर्डर है। तो अगर पुलिस वहाँ पे अगर निष्पक्ष जांच कर लेती और जो भी अपराधी था उसको पकड़ लेती, तो उसके बाद के 5 लोगों की जो मृत्यु हो गई, ये नहीं मरते। वही गुस्सा रहा। और होली के दिन 15 तारीख होली हो गई, उसके बाद 15 तारीख को ये 2-4 लोग जा रहे हैं, जिसमें वो आपका द्विवेदी भी था, सनी द्विवेदी। तो होली के साथ चले गए, कहा कि उन्होंने रंग मंग लगा दिया, कुछ बात ऐसी कर दी, वो बवाल बच गया। तो उनको लगा कि इन्होंने हमारे पति को मारा था और अब ये ऐसे करने आ गए। तो जो गांव के लोगों ने बताया कि ये हालत हुई, उससे बढ़ गया मामला। और कोई एजोपी थी महिला, उसने मतलब और बढ़ावा दे दिया, रोकने की कोशिश नहीं की। तो पुलिस और प्रशासन और ये सरकार जिम्मेदार है ये पूरी घटना के लिए। अगर 5 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उसमें एक एसआई की मृत्यु हो गई है और सनी द्विवेदी की मृत्यु हो गई है, और 3 वो जो साकेत परिवार के लोग, उनकी वजह से 5 मृत्यु जो हुई है, उसके लिए जिम्मेदार है पूरी सरकार और ये प्रशासन। अगर सूझबूझ से काम करते तो ये नहीं होता। तो इसकी हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। हमको भरोसा नहीं सरकार की किसी जांच पे, चाहे वो सीबीआई से कराएं, चाहे किसी से कराएं, चाहे ईडी से कराएं, हम इस जांच पर भरोसा नहीं हम करते हैं। जांच होना चाहिए उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से। और उच्च न्यायालय से हमारी ये रिक्वेस्ट है, एक निवेदन हमारा है कि भाई ये खबरों के आधार पर ये गरीब लोग न्यायालय जा नहीं सकते, तो आप 100 मुँह लें उसको और उसकी सुनवाई करें और उसकी जांच करें, तो एकदम साफ साफ हो जाएगा भी कौन दोषी है, क्यों ये घटना हुई है। इतनी बड़ी घटना, मध्य प्रदेश की बड़ी घटना है ये। आप लोगों के अखबार में आ गई तो वहाँ तक बात पहुँच गई, तो वो भी नहीं पहुँचती। और मैं आपके अखबारों से देख करके, न्यूज़ से देख करके मैं यहाँ, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। बहुत बढ़िया था। प्रशासन ने जो खात्मा लगा दिया है, प्रशासन ने कहा हमने सारे आरोपी पकड़ लिए, अभी केस पूरी तरीके से खत्म हो गया। अभी कहाँ केस खत्म हुआ है? अभी तो डरे हुए लोग, अभी भी भयभीत लोग गांव में आ नहीं रहे हैं, अभी भी उनको डर है, भय है। खात्मा कुछ लगाया नहीं उन्होंने, तो अभी डाल दिया, जेल में बंद है। 3-4 जेलों में, शहडोल में कुछ रख दिया बच्चियों को, कुछ आपके मऊगंज में है, कुछ आपके रीवा में है। तो शासन को चाहिए कि जो निर्दोष उनको तो छोड़े कम से कम, जो यहाँ है नहीं।
अब अशोक कोल जो है उनकी पत्नी भी अंदर है, उनकी बेटी भी अंदर है, उनका बेटा भी अंदर है। बताइए जरा, पहले उसके पिता को मार दिया, इनको जेल में डाल सकते। अब घर में आप गए, वो आपके घर में नहीं गए, घर में तो उनके आया अपना, वो थोड़ी किसी घर में गए मारने के लिए। ये जांच करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए, खुद भी काम करेगा। और पुलिस, जेंट्स पुलिस मारपीट करना महिलाओं को, ये कौन सा तरीका है? ये तो बहुत बहुत गलत है। अभी सुना नहीं हमने ऐसा। और डिप्टी सीएम यहाँ पे है तो सरकार का एक बड़ा मतलब ताकत यहाँ पे है। और डिप्टी सीएम के रहते डिप्टी सीएम वहाँ जा नहीं रहे हैं, वहाँ देख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। इनका सीएम आ रहा तो नहीं जा रहा है, आजू बाजू में जा रहे हैं, गुड़ में चलेगा और कहीं चलेगा, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों डर रहे हैं आप? अब सरकार के मुखिया हो और मुख्यमंत्री के पास तो गृह मंत्रालय के साथ में है, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है और एकदम दंगा राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। और वो आदिवासियों के ऊपर में ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। बालाहाट में भी हम बता रहे हैं आपको, नक्सलाइट के नाम पे जो इनकाउंटर कर रहे हैं ना फर्जी, वो आदिवासी को मार रहे हैं इनकाउंटर में, जो लोकल हैं, जिनके बच्चे हैं। अब एक आदिवासी बैगा को मारा जिसका घर थाने के पास है, 1 किलोमीटर दूरी में, और 5 बच्चे उसके हैं। मेरे पास फोटोग्राफ है सबके। तो उनको नक्सलाइट बना रहे, इनकाउंटर कर दो। जब आवाज़ उठाते तब बोलते हैं कि अब जांच कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे 3-4 लोगों को मार दिया उन्होंने। तो ये सरकार आदिवासी को रीवा में भी मार रही है, बालाघाट में भी मार रही है। वो एक तरफ बोलना आदिवासी की बात करती है, गरीबों की बात करती है। इसलिए मोहन यादव को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को, सरकार से उनको हटाना चाहिए, बात करना चाहिए। उन्हें घर से निकाल कर टंगा के ले गाड़ी में। मोटरसाइकिल ने क्या किया भाई, साइकिल उन्होंने क्या किया? और उनके घर में ताला तोड़ के लूट भी कर ली है, बर्तन तोड़ दिए, पैसे निकाल लिए और जो सा सामान वो निकाल दिए। उनके पास खाने को मोहताज है, कुछ भी नहीं है उनके पास में। बच्चों के सही पे कपड़े भी नहीं हैं। एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, एक बड़ा आंदोलन करेंगे भोपाल में इसको लेकर के, और जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में भी जाएंगे, जंतर मंतर पे इसको लेकर आंदोलन करेंगे दिल्ली में भी, क्योंकि बड़ा मामला है। इसको बहुत ताकत से हम इसको उठाएंगे। ये आसानी है बिल्कुल, ये मानवता को एकदम शर्मसार कर देता है। सुनो तो ऐसा लगता है कि कहने को तो हम बहुत मजबूती से दिखते हैं कि बहुत मजबूती लड़ते हैं, लेकिन हमको वहाँ जब बात सुन रहे थे महिलाओं की तो आंखों में हमारे आंसू आ रहे थे, पर नीचे नहीं टप सकता है। इतनी वेदना हुई इनको, इतनी तकलीफ हुई, कुछ भी नहीं उनके पास। सरकार जा भी नहीं, उनकी सुन भी नहीं। उनकी बात तो सुनो तो आप, फिर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जा रहा मुख्यमंत्री? सीएम नहीं गया, कोई बात नहीं, हमको उससे कैसे मदद होगी उनकी? मदद यही होगी इनको, सरकार तो अब कोई ध्यान नहीं दे रही, तो हम लोग लड़ेंगे उनकी मदद के लिए, न्याय के लिए। कब से आंदोलन आपका हो? बहुत जल्दी अपने साथियों की एक मीटिंग बुलाई है, जल्दी भोपाल में, और वो मीटिंग में हम तय करेंगे कि आंदोलन कब करना है। जल्दी आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा विलम्ब करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जितना शीघ्र हो सके वो करेंगे हम इसको।